हेलो डियर स्टूडेंट्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगला प्रॉब्लम है जे एडवांस का। लेट एस 1 2 3 टिल 9 फॉर k इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन टिल 5. Let nk be the number of subsets of S, each containing 5 elements, out of which exactly k are odd. Then n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5, ये हमें वैल्यू बतानी। हमें उसने एक सेट दिया है S, और इस सेट में जो एलिमेंट्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर? इस सेट में 9 एलिमेंट्स है टोटल, और उसने डिफाइन किया है k, और k बोला है कि 1 से लेकर के 5। k की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या है? k 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 या 5 हो सकता है। क्लियर? फिर उसने nk डिफाइन किया है। एक्चुअली डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट है कि उसने nk कैसे डिफाइन किया है। उसने बोला nk be the number of subsets of S, each containing 5 elements, out of which k are exactly odd, right? तो k की वैल्यूज तो 1 2 3 4 5 है ना, तो एक आएगा n1, एक आएगा n2, एक आएगा n3, एक आएगा n4 और एक आएगा n5। ठीक है ना? nk था क्या? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S, जिसमें से k एलिमेंट ऑड है, और हमें बोल रखा है कि 5 का सेट बनाना है। तो n1 में कितने एलिमेंट्स होंगे? 5 होंगे, 1 2 3 4 5, और इन 5 में से एक कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो इन 5 में से एक ऑड होना चाहिए, 1 ऑड, इसका मतलब 4 इवन होने चाहिए। क्लियर? n1 का मतलब तो ये आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n2? तो n2 भी क्या था? 5 एलिमेंट का सेट था, 1 2 3 4 5, और 2 का मतलब है कि यहां पे 2 ऑड होने चाहिए, तो बचे कितने? 3, इसका मतलब 3 इवन होने चाहिए। क्लियर? एग्जैक्टली n3 वैसे बोल देते हैं कि इसमें भी 5 एलिमेंट का सेट है, और वो भी 5 एलिमेंट हमने S से निकाले, जिसमें 3 ऑड होने चाहिए और 2 कैसे होने चाहिए? इवन होने चाहिए। ठीक है ना? n4 का भी मतलब समझ लेते हैं। 5 एलिमेंट है, और इन 5 में से 4 ऑड हैं और एक कैसा है? इवन। और n5 का मतलब होगा कि इनमें से 5 के 5 ऑड हैं और कोई भी यहां पर इवन नंबर नहीं आ रहा है। ये तो मीनिंग हो गया। क्लियर? हाँ, समझ, प्रॉब्लम समझ में आना मतलब मोस्ट ऑफ द सोल्यूशन डन। ठीक है ना? अब अगर गौर से देखें ना, तो हमारे पास टोटल नंबर्स एस सेट में थे कितने? 9 थे। ठीक है ना? 9 में से ऑड कितने? 1 3 5 7 और 9। तो इस सेट में कितने ऑड नंबर्स है? 5 ऑड नंबर्स है, और बचे कौन से? 2 4 6 8। तो इसमें कितने इवन नंबर्स आ रहे हैं? 2004। और ये बात जिसने ऑब्जर्व कर लिया उसका क्वेश्चन एकदम इजी हो गया। हमें 5 नंबर्स निकालने, इसी सेट से निकालने। तो हमारे पास ऑड की पॉसिबिलिटी कितनी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, और इवन 4 3 2 1 एंड 0। मैं तुमसे अगर एक बात बोलता, इसमें से तुम कोई से भी 5 नंबर निकाल लो, तो 5 नंबर कैसे निकलेंगे? या तो पांचों ऑड आ जाएंगे, ठीक है ना? अगर पांचों ऑड नहीं आएंगे तो 4 ऑड आएंगे, तो एक इवन आ जाएगा। तो मैं इस सेट से अगर 5 एलिमेंट्स निकालता, 5 नंबर्स निकाल लेता ना, तो 5 नंबर में जो भी निकालता ना, 5 नंबर्स में यही पॉसिबिलिटीज आती कि 5 ऑड होते और 0 इवन, 4 ऑड आते, 1
इवन 3 ऑड नंबर्स आते 2 इवन आते, या 2 ऑड नंबर्स आते और 3 इवन नंबर्स आते, या 1 ऑड नंबर आता और 4 इवन नंबर्स आ जाते। इसका मतलब मैं अगर कोई से भी 5 निकाल लेता हूं, टाइम बचाने का तरीका है, अगर मैं इससे कोई से भी 5 निकाल लूंगा ना, तो या तो ये सेट आएगा, या तो ये सेट आएगा, या तो ये वाला, ये वाला, ये वाला। क्लियर? इसका मतलब वो अगर ये पूछ रहा है कि n1 प्लस, हमसे पूछा गया n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5, और n के क्या था? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? हम कोई से भी, अब सबसेट्स का मतलब क्या है? इससे हमने कोई 5 एलिमेंट निकाल लिए, चलो ठीक है ना, हमने 5 निकाल लिए, 1 2 3 4 5। इसमें क्या हुआ? 3 ऑड आ गए, 2 इवन आ गए। तो n 3 ऑड आ गए, 2 इवन आ गए, तो कौन सा केस हो गया? 3 ऑड और 2 इवन, n3 वाला केस हो गया। मैं बोल देता हूं कि जितने भी ऐसे तैयार होंगे कि ये वाला हो गया, कुछ और वाला आएगा, वो सारे इस सेट में आ जाने वाले। इसका मतलब मैं अगर इन 9 में से कोई से भी 5 नंबर्स निकाल करके एक सेट बना देता हूं ना, तो एक्चुअली ये सारी पॉसिबिलिटीज एक साथ सेटिस्फाइड हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ वेज मैं सीधे लिख देता हूं, 9 एलिमेंट्स में से 5 एलिमेंट निकालने के तरीके। और 9C5 का मतलब है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, then this will be equal to 9 factorial, 9 into 8 into 7 into 6, और 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, नीचे आएगा 4 into 3 into 2 into 1। तो 4 into 2 that will be 8, 3 से इसको डिवाइड करोगे, this will be 2। अभी कितना आएगा? 63 multiplied by 2 and this will be 126। अगर हमें आइडिया नहीं आ पाता है तो हम क्या करें? तो ये आइडिया अगर नहीं आता है तो हम एक नॉर्मल मेथड, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, हमारे पास सेट क्या था? हमारे पास सेट था 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस सेट में से मुझे 5 एलिमेंट निकालने, 1 2 3 4 5, और कंडीशन होनी चाहिए, उसने बोला n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, तो n1 का मतलब क्या था? एक ऑड होना चाहिए। ऐसे कितने सेट बनेंगे? हमारे पास ऑड नंबर्स है कितने? 1 3 5 7 9, टोटल कितने हो गए? 5 आ गए। इवन नंबर्स कितने आएंगे? 2 4 6 8, तो इवन हमारे पास कितने? 4 है। तो देयर आर 5 ऑड नंबर्स इन द सेट एंड 4 इवन नंबर्स इन द सेट। लेकिन हमें n1 के लिए क्या चाहिए? एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, 5 में से एक सेलेक्ट कर लेता हूं, सेलेक्ट 1 आउट ऑफ 5 ऑड नंबर्स। और फिर हमें कितने और चाहिए? हमें तो टोटल 5 का सेट बनाना था, 4 और चाहिए। तो 4 हमें किससे निकालने पड़ेंगे? इवन से निकालने पड़ेंगे। इवन ऑलरेडी 4 ही थे, तो 4C 4 कर देंगे। क्लियर? इसके बाद n2 निकालना था, तो n2 का मीनिंग क्या था? n2 का मतलब था कि 5 नंबर का ऐसा सेट बनाओ जिसमें 2 ऑड हैं। तो हमारे पास टोटल कितने ऑड थे? 5 थे, तो 5 में से 2 सेलेक्ट कर लो। और हमें 5 का सेट बनाना, इवन कितने थे? 4, तो बाकी 3 इवन नंबर ले लो। इसके बाद हमें n3 निकालना था, तो n3 क्या था? 5 नंबर का ऐसा सेट बनाओ S से जिसमें 3 ऑड है। तो हमारे पास टोटल ऑड कितने थे? 5, उसमें से 3 सेलेक्ट कर लो। अब कितने इवन आने चाहिए? 2 आने चाहिए, तो इवन हमारे पास थे कितने? 4, 4 में से 2 सेलेक्ट कर लो। n4 का मीनिंग क्या था? n4 का मतलब था कि 5 नंबर का ऐसा सेट जिसमें 4 ऑड नंबर्स हो। तो 5 ऑड नंबर्स हमारे पास टोटल थे, तो 4 उससे हमने निकाल लिए, और एक इवन चाहिए। इवन कितने थे? 4 थे, तो एक 4 में से निकाल लिया, हो गए 5। और फिर उसने एक लास्ट बोला है n5। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n5?
N5 का मतलब था 5 नंबर का ऐसा सबसेट जो S से बना है, जिसमें पांचों नंबर ऑड नंबर है। तुम्हारे पास 5 ही नंबर थे और 5 नंबर का सेट निकालना है, वो भी ऑड का, मतलब 5 ही ऑड नंबर थे, तो मैं 5 में से 5 सेलेक्ट कर लेता हूं। दीज आर द वेज, राइट। सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, मैच करता है कि नहीं। ये वैल्यू आ जाएगी 5C1 इक्वल टू 5 एंड 4C4 इक्वल टू 1। 5C2 का मतलब क्या है? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4C3 का मतलब 4C1 और 4C1 का मतलब 4 आ गया, राइट। तो इससे ये वाला कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 बचेगा और 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल होगा, तो ये 20 आ जाएगा एंड दिस विल बी 40। क्लियर? अब ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5C3 कितना था? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और 4C2 का मतलब था 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल करोगे 4 आएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। इसका 2 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60, तो दिस नंबर विल बी इक्वल टू 60। इसको चेक कर लेते हैं। 5C4 का मतलब 5C1, 5 वेज आ गए, और 4C1 का मतलब 4, तो दिस विल बी इक्वल टू 20। क्लियर? 5C5 का मतलब सीधा 1 आ गया। N1 की वैल्यू कितनी आ गई? N1 की वैल्यू 5 आ गई, N2 की वैल्यू 40 आ गई, N3 की वैल्यू 60 आ गई, N4 की वैल्यू 20 आ गई, और लास्ट वाला N5 1 आ गया। 40 60 100 120 125 और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 126। और यही हमसे पूछा गया था, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 और प्लस N5। क्लियर? होप बात समझ में आ गई हो।